स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर विद्यार्थियों। आज हम अपनी मैथ की इस क्लास में मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 10 हेरोन्स फॉर्मूला के सभी कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट और एक एक्सरसाइज आपके साथ वन शॉट में डिस्कस करेंगे और हम डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दे देंगे जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हो। और ये जो क्लास रिकॉर्डिंग है वो सीबीएसई एनसीईआरटी का जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है 2022 में आया था, दिसंबर 2022 में आया था, उसी पर बेस्ड है। बिल्कुल मतलब नए सिलेबस पर बेस्ड एक क्लास रिकॉर्डिंग है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस छोटे से कॉन्सेप्ट और छोटे से चैप्टर को। एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें, किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के वैसे तो आपको पहले से दो फॉर्मूले मालूम है, एटलीस्ट एक तो मालूम ही है क्लास 7th में। वो है आपका मान लो ये ट्राइंगल है, तो अगर आपको इसकी हाइट मालूम है, ये वाले ये बेस मालूम है और ये हाइट मालूम है, तो इसका एरिया आपने क्लास 7th में फाइंड किया हुआ है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये सबसे ज़्यादा यूज्ड फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये रहती है कि बेस होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लग जाएगा। एक और फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है, मान लो ये एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया जो आता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए होता है, यानी इसकी तीनों साइड इक्वल हो और दी हुई हो। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो एरिया फाइंड करना आसान है, सिर्फ √3/4 साइड का स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है। लेकिन ये जो फॉर्मूला आया है ना, आया हेरोन से ही है। तो चलिए हेरोन फॉर्मूले की बात करते हैं। ये एक ट्राइंगल है, अगर इसकी ये तीन साइड है ए बी सी, ये तीन साइड है, अगर हमें इसकी तीनों साइड मालूम है तो इसका एरिया निकालने का तरीका है हेरोन फॉर्मूले से। पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, एस निकालो, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर आएगा ए प्लस बी प्लस सी से, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका हाफ कर देना। तो पहले एस की वैल्यू निकालोगे आप हेरोन फॉर्मूले से, अगर आपको करना है तो। और फिर ये रहा फॉर्मूला, रूट अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। यानी पहले एस निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैं बात कर रहा था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला इसी से आया है, क्योंकि देखो मान लो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी तीनों साइड ए है, ए ए ए, तो अगर मैं फॉर्मूले में यहां पर जब एस निकालूंगा, ए प्लस ए अपॉन में 2, यानी 3a अपॉन में 2, ये बन गया एस। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूं ये वैल्यू, एस की वैल्यू है 3a अपॉन में 2, फिर 3a अपॉन में 2 माइनस a, और 3 बार ऐसे करना पड़ेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी तीनों साइड तो ए और ए है, तो हर बार यही करना पड़ेगा, 3a अपॉन 2 माइनस ए और 3a अपॉन 2 माइनस ए। ये हेरोन फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दी। तो देखो अब इसका कैलकुलेट करके क्या बन रहा है, ये तो 3a अपॉन 2 आ ही रहा है, और ये 2 का a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो जाएगा, यानी 3a माइनस 2a 1a, यानी a अपॉन 2, ये भी a अपॉन 2 और ये भी a अपॉन 2। देखो 2 का a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो जाएगा, 3a माइनस 2a, a बचेगा a अपॉन 2, सबका a अपॉन 2 आ गया। अब देखो a का पेयर बन गया 1 2, तो a तो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर बन जाता है ना वो रूट से बाहर आ जाता है, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, यानी ऊपर से a स्क्वायर आएगा, a और a स्क्वायर, और नीचे से आएगा 2 और 2 4, और रूट में बचा 3, तो वही तो है फॉर्मूला ये। √3/4 हम इसको ऐसे लिखते हैं, √3/4 साइड का स्क्वायर, ए तो साइड थी ना उसकी,
तो कहीं ना कहीं हीरोन फॉर्मूले से ही वो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो आया है। तो कुल मिला के दो ही फॉर्मूले हैं, एक बेस इंटू हाइट के लिए जो आपने क्लास 7th में सीखा था 1/2 बेस इंटू हाइट, और दूसरा ये हीरोन फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का, ठीक है। और तीसरा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आया है वो इसी से डिराइव हुआ है, आपके सामने करके दिखाया मैंने। अब शुरुआत करते हैं अपने एक्सरसाइज की। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में है कोई ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जिसपे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, और उसकी साइड है ए और ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। इसका पैरामीटर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तो सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है, पैरामीटर दिया हुआ है। तो जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका पैरामीटर 3a होता है, 3a इज इक्वल टू 180, तो a इज इक्वल टू 180 अपॉन में 3, तो a की वैल्यू 60 आ गई, a की वैल्यू 60 आ गई। तो हीरोन फॉर्मूला लगा दें या फिर वो जो डायरेक्ट वाला बताया था डिराइव करके वो लगा दें, आंसर तो सेम ही आना है। पर क्योंकि इन्होंने इंसिस्ट किया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन फॉर्मूला, तो हेरॉन से कर लेते हैं। उसके लिए आपको s चाहिए, s मतलब सेमी पैरामीटर यानी पैरामीटर का हाफ, तो s होगा 180 डिवाइडेड बाई 2 90, क्योंकि पूरा पैरामीटर 180 है इसका, तो हाफ हो गया 190। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s 90 है और a b c सब 60 है क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 और ये 30 और ये 30, तो 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30 और ये भी 30। 90 को 3 इंटू 30 कर दो पेयर बनाने के लिए, और एक 3 बार ऐसे लिखे ये 30 का एक पेयर और 2 पेयर, यानी 30 इंटू 30 बाहर आ जाएगा, 900 हो जाएगा, 900 रूट 3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, साइन बोर्ड का एरिया आ गया। तो ये जो है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल था, हीरोन फॉर्मूले को हम प्रॉपर तरीके से अगर करते तो अभी जो मैंने आपको डेरिवेशन में बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट 3/4 साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, डायरेक्ट ये भी लगा सकते थे, आना वही है, क्योंकि देखो रूट 3/4 ए कितना है 30 है, और सॉरी 60 है, 60 का स्क्वायर 3600 होगा, और फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 900 में कट जाएगा, तो 900 रूट 3 आना वही है। अगर इस वाले फॉर्मूले से भी कर रहे हो आप, रूट 3/4 साइड का स्क्वायर, साइड है 60 का स्क्वायर, तो रूट 3/4 और ये 600 का स्क्वायर 3600, 4 से गया 900, तो 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका सेम वही आएगा। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैज बीन यूज फॉर एडवर्टीजमेंट। मतलब जैसे फ्लाईओवर वगैरह होता है ना, तो साइड में दीवारें बच जाती हैं, इधर ये दीवार है, इधर दीवार है, उसके पीछे भी दीवार होगा, और यहाँ भी हैंगर टांग देते हैं। तो ये सारी चीजें ना एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होती है, उससे उनकी कमाई होती है डिपार्टमेंट की, जो डिपार्टमेंट इसको लेता है उसकी कमाई होती है। तो यहाँ पर साइड की दीवार है एक, उसको जिसको एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, और उसकी जो साइड है वो ट्राइंगल के शेप में है, और 120 मीटर, 122 मीटर और 22 मीटर ये इसकी साइड की लेंथ है। द एडवर्टीजमेंट ई एन अर्निंग ऑफ ₹5000, यहाँ रुपीज होगा ये, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक साल का 1 मीटर स्क्वायर का जो रेंट है अर्निंग है 5000 रुपये है। और कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, किसी कंपनी ने इस दीवार को 3 महीने के लिए किराए पे लिया अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कितना वो रेंट पे करेगी वो निकालना हमें। तो पहले हमें इसका एरिया निकालना होगा,
फिर एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है उससे पूरा 12 जितना भी एरिया आ रहा होगा उसका आ जाएगा, लेकिन वो पूरे साल का आएगा। आपको 3 महीने का निकालना है तो 12 से डिवाइड करके और 3 से मल्टीप्लाई करना होगा उस रेट को। 1 महीने का तो आ जाएगा 12 से डिवाइड करके, और फिर 3 महीने का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लें। फॉर ट्राइंगल जो ABC आएगा, ABC 122, 120 और 22, ये ABC हो गए इसकी तीनों साइड ट्राइंगल की। और S A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, 200, और ये आपका 42 और 64, 42 और 12, 44, 64, 264 अपॉन में 2, 132, हाफ ऑफ पैरामीटर 132 आ रहा है। अब फॉर्मूला लगाओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का। S माइनस A, S माइनस B, तो 132 माइनस एक साइड जो है 122 है, फिर 132 माइनस एक साइड 120 है, और 132 माइनस एक साइड 22 है। ये तीनों साइड माइनस कर दी, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो ये आपका 132, ये 10, ये 12 और ये आपका 110, ये एरिया आएगा। कैलकुलेट करो इसे, तो मतलब इसके ना पेयर बनाने हैं, ट्रिक लगा के पेयर बनाने हैं। तो एक काम करते हैं, इसे 12 इंटू 11 132 होता है, 10 12, इसको 110 को लिख दो 11 इंटू 10, मतलब सबको जैसा स्प्लिट कर सकते थे कर दिया पेयर बनाने के लिए। अब देखो पेयर 12 का एक पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, 11 का भी एक बन गया और 10 का भी, सबका पेयरिंग हो गया। तो ये स्प्लिट या तो सारे प्राइम फैक्टर करोगे, बड़े प्राइम फैक्टर होंगे, फिर पेयर बना के बाहर निकालोगे, या फिर दिमाग चला लो प्राइम फैक्टर ना करना पड़े और पेयर निकल बन जाए और बाहर आ जाए, वो आपको देखना है। तो सबका पेयर बन रहा है यहाँ पर, एक 12 है, एक 11 है और एक 10 है, तो 1320 मीटर स्क्वायर का एरिया है। अब कॉस्ट ऑफ हमें 3 मंथ निकालना है। पूरे साल का अगर मैं 5000 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे साल का आ जाएगा, लेकिन पूरे साल का नहीं चाहिए हमें, 3 महीने के लिए रेंट पे लिया है ना, 3 या 4, 3 ही महीने का है। तो रेंट फॉर 3 मंथ्स, देखो कैसे आएगा। जो पूरा एरिया है इसको अगर मैंने 5000 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरे साल भर का रेंट आ जाएगा, लेकिन अगर मैंने इसे 12 से डिवाइड कर दिया तो 1 महीने का आ जाएगा, और अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 महीने का आ जाएगा, ऐसे है। तो 3 से इसे डिवाइड कर दो 4 बार में, और 4 से इसे डिवाइड कर दो 4 3 12, और एक बचा 4 3 12 और 0। अब 33 इंटू 5 165, और 1 0 और 3 4 0, 1 2 3 4, 16,50,000 रुपए 3 महीने का रेंट। मतलब इतना बड़ा रेंट कंपनी देती है 3 महीने के रेंट का, 16,50,000 रुपया। फिर से देख लो, ये जो एरिया आया है, अगर इस एरिया को मैं 5000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे साल भर का रेंट आ जाएगा, लेकिन अगर मैं उसे 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 महीने का आ जाएगा, क्योंकि साल भर में 12 महीने होते हैं। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 महीने का आ जाएगा, 1 महीने का निकालने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कुल मिला के कैलकुलेशन की है, जगह कम लगे, टाइम कम लगे, एक ही बार में हो जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। मतलब यहाँ पर जो स्लाइड बना हुआ उसकी एक दीवार को इस तरह से कलर कर दिया है और उस पर लिख दिया है पार्क को
साफ सुथरा रखें, हरा भरा रखें। इफ द स्लाइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, यानी 15, 11 और 6 मीटर है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना, बस कुछ करना ही नहीं इसमें, तो सीधा हेरोन फॉर्मूले से। तो इसमें फॉर ट्राइंगल जो इसकी ABC आएंगी 11, 15 और 6, 11 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर। फिर सेमी पेरीमीटर यानी S, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, और यह 21, 16, 15, 16, 21 और 11, 32, 17, 32 अपॉन में 2 यानी 16 है ना। 11, 15, 16 यानी 32 और 32 अपॉन में 2 16, S आ गया 16। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला डायरेक्ट है S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो ये आपका S 16 है, फिर 16 माइनस 11, 16 माइनस 15 और 16 माइनस 6, लाइक दिस। 16 ही रहेगा, ये आपका 5 आएगा माइनस करके, यहाँ 1 आएगा और ये 10 आएगा। अब फिर से वो करेंगे पेयरिंग करने का प्रयास। 16 तो ठीक है, कोई बात नहीं, 4 into 4 हो जाएगा। पेयर बन गया 4 into 4 से। 5 को भी चलो ठीक है ऐसे रहने दो, ये 10 को लिख दो 5 into 2, तो एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, तो 4 और इंटू 5, 20 तो बाहर आएगा और रूट में 2 बचेगा, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42। देखो ट्राइंगल का 2 साइड दे रखा है और पेरीमीटर भी दे रखा है, तो तीसरी साइड निकल जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है भाई। एक साइड मान लीजिए दे रखा है 18 सेंटीमीटर, एक साइड 10 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दे रखा है इसका 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम। तो थर्ड साइड निकालना चाहते हैं, मान लो इसे A मान लिया, थोड़े समय के लिए इसे B मान लिया, और इसे C निकालना चाहते हो आप, तो C क्या होगा, पेरीमीटर माइनस दोनों का सम A प्लस B। पेरीमीटर 42 और 18 और 10 28, तो 14 सेंटीमीटर। थर्ड साइड आ गई 14 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना बिल्कुल आसान है, हेरोन फॉर्मूला लगाना है। फॉर ट्राइंगल A, B और C, 18, 10 और 14, 18, 10 और 14, तो S निकालो। S तो पेरीमीटर दिया है, उसी का हाफ करना है सीधा सीधा। पेरीमीटर 42 दिया हुआ है, 42 का हाफ 21। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल S बोले तो 21, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ऐसे। यहाँ 3, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 7। इसको हम फैक्टर कर रहे हैं 3 into 7 में, और ये 3 रहने दो, और ये 7 और 11 तो कुछ हो नहीं सकता फैक्टर, तो 3 का एक पेयर बन गया और 7 का एक पेयर बन गया, नहीं 3 7 21 तो बाहर आ गया √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन, द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस दिस दिस। एक ट्राइंगल की 3 साइड है जिनका रेशियो दे रखा है, इस रेशियो में है, और उसका पेरीमीटर 540 है। तो आप इसकी साइड को ऐसे मान सकते हो, लेट द साइड्स बी, इसी रेशियो मान लो साइड्स को, लेट साइड्स बी 12x, 17x एंड 25x, है ना। मान लो तीनों साइड ये हैं, तो तीनों साइड को प्लस करके पेरीमीटर आता है, तो 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो ये आपका 54
आ जाएगा 25 और 17 42 और 12 54 54 x इज इक्वल टू 540। तो x इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाई 54 10 बार में गया, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो जो साइड्स आएंगे इसकी 12 इंटू 10 120, 17 इंटू 10 170 और 25 इंटू 10 250। ये उसकी साइड्स आ गए बच्चों। अब एरिया निकालना है तो एस निकाल लेते हैं इधर ही। एरिया पेरीमीटर दे रखा है 540, उसका हाफ 270, एस 270 आ रहा है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एस, पहले एस लिखेंगे तो 270, फिर एस माइनस ए 270 माइनस 120, एस माइनस बी 270 माइनस 170, एस माइनस सी 270 माइनस 250, ऐसे। तो ये 270 रहेगा, यहां पर 270 में से 120 माइनस करेंगे 150 बचेगा, यहां पे 100 और 270 से 250 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। अब कुछ इस तरह से इसका स्प्लिट करें कि पेयर बन जाए। जैसे ये आपका पेयर बनाना है तो इसे मैं कर दूं 27 है तो चलो ठीक है 90, अच्छा देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 कर दिया, ये हो गया 270। और ये 15 को 3 इंटू 5 इंटू 10 150 और 100 को 10 इंटू 10 ही रहने दो, टी को कर दो 2 इंटू 10, एक पेयर दूसरा पेयर और फिर आपका ये 10 का एक पेयर और 10 का दूसरा पेयर। काफी कुछ का पेयर नहीं बन रहा, जैसे इस 10 का पेयर नहीं बन रहा। हाँ बना तो सकते हैं, ये जो है 5 इंटू 10 और ये 10 ऐसे करके बन जाएगा, या तो हम इसे 5 इंटू 10 में स्प्लिट करें या 5 इंटू 10 इसे कर दें, तो पेयर तो सबका बन जा रहा है। तो चलो बताते हैं आपको। एक तो 3 आ गया बाहर एक, और एक दूसरा 3 बाहर आ गया पेयर से, फिर 5 इंटू 2 10 और ये 10, एक 10 ये बाहर आ गया, फिर एक 10 ये रहा, एक 10 ये रहा, 2 10 और आएंगे बाहर, ये सारे बाहर आ गए पेयर करके। तो 3 3 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका 9000 सेंटीमीटर। पेयर करने का काम आप खुद से कर लेना जैसे मर्जी, वैसे जब मतलब उस वक्त जैसा दिमाग चल रहा है वैसे कर लो, आपका ऐसा कुछ नहीं, इसी में डिटो कॉपी मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, उसे आइसोसेलेस कहते हैं, और जिसका पेरीमीटर 30 है और लेंथ ऑफ इक्वल साइड 12 है, यानी जैसे ये 12 है इक्वल साइड में और ये भी 12 है, तो ये थर्ड साइड हमें सी फाइंड करनी पड़ेगी, अभी जो पहले किया था उसी तरीके से। और पेरीमीटर दे रखा है इसका 30 सेंटीमीटर, तो सी निकालेंगे पेरीमीटर माइनस ए प्लस बी, यानी पेरीमीटर में दो साइड का सम माइनस कर देंगे, तीसरी साइड आ जाएगी। तो 30 माइनस ए प्लस बी, ए यहाँ 12 है और बी भी 12 है, 24 6 सेंटीमीटर, यानी ये सी जो है वो 6 सेंटीमीटर बेटा, थर्ड साइड आ गई। अब हमें आपका इसका एरिया निकालना है, वो बेहद आसान है। फॉर ट्राइंगल ये डायरेक्ट एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस, एस यहाँ पर फाइंड नहीं किया हमने, इसका हाफ होगा 30 होगा, एस होगा पेरीमीटर का हाफ 30 अपॉन में 2 15, एस की वैल्यू 15 होगी, पेरीमीटर का हाफ होता है एस, एस का मतलब समझो सेमी पेरीमीटर, एस फॉर सेमी आता है तो सेमी पेरीमीटर। तो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6 थर्ड साइड, 15 3 3
और 9। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं, 3 इंटू 5, 3 ऐसे रहने दो, इस 3 को भी ऐसे रहने दो, और इसको 3 इंटू 3, एक पेयर, 2 पेयर, तो 3 3 9 बाहर आया, रूट में 15 बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस तरह से आपका एक शानदार बहुत छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज। अपनी सेहत और पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।